दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप अपने लिए या तो अपने फैमिली मेंबर के लिए कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं, जो कि हर एक पर्सन कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर परचेस करता है, तो पॉलिसी का समय खत्म होने के बाद में मैच्योरिटी के डेट के ऊपर जो हमें पैसा मिलता है, हमें लगता है कि भाई वो पैसा बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर आप रूल्स के हिसाब से LIC पॉलिसी या तो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस नहीं करेंगे, तो पॉलिसी का समय खत्म होने के बाद में जो आपको पैसा मिलेगा ना, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। यहां तक कि जो आपको पैसा दिया जाएगा उसके ऊपर से आपको TDS काट के पैसा दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्स फ्री होता है और कौन सा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल होता है, यानी कि किस कंडीशन में वो टैक्स फ्री होगा और किस कंडीशन में वो टैक्सेबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत किस तरीके से बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आजकल लोग बहुत ज्यादा यूलिप प्लान परचेस कर रहे हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो यूलिप प्लान का पहले का क्या रूल्स था और अभी का क्या रूल्स था, उसको भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी काम की है, क्योंकि अगर आपके पास में इस तरीके का नॉलेज होगा और आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। तो चीजों को हम एकदम सिंपल आसान तरीके से समझने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो किस तरीके से टैक्सेबल होता है, उसके अलावा यहाँ पे आपको और क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं ना, तो जो आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलता है उसका नाम है डिडक्शन ऑफ प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C। यानी कि यहाँ पे आप अपने इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C के तहत, जिससे आपका जो टैक्स लायबिलिटी है ना वो कम होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो डिडक्शन है वो हमें किस तरीके से मिलेगा और इसके और क्या रूल्स है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको अपने आप से एक और सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब इशू किया गया था। तो यहाँ पे अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले इशू किया गया था, तो उस केसेस में जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका आपको अप टू 20% तक का डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत मिल सकता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस किया है तो आपका 20,000 रुपए तक का जो प्रीमियम होगा ना, यानी कि उसका 20%, तो 20,000 रुपए के प्रीमियम तक का आपको डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू किया गया है आफ्टर 1 अप्रैल 2012, तो उस केसेस में जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका आपको अप टू 10% तक का डिडक्शन मिल सकता है। इसको भी मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू डिटेल में समझाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो सेक्शन 80U में कवर्ड है, यानी कि अगर आपको हैंडीकैप वगैरह पर्सन है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप सेक्शन 80DD-B में कवर्ड है, यानी कि आपको कोई बड़ी बीमारी है, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन है जो सेक्शन 80U के तहत या तो 80DD-B के तहत कवर्ड है, यानी कि आप हैंडीकैप होंगे या तो कोई बड़ी बीमारी होगी, तो उस केसेस में आपका जो भी सम एश्योर्ड होगा ना उसका आपको अप टू 15% तक का सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिल सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई जो सेक्शन 80C है उसके तहत हमें मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है। यानी कि भाई जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 20%, 10% या तो 15% या तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया, दोनों में से जो कम होगा उतना आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है। आगे मैं आपको इसको सिंपली एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट नोट मैं समझा दे रहा हूं कि भाई यहाँ पे तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि आपको सेक्शन 80C के तहत किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे और पॉलिसी के दौरान अगर आपका डेथ हो गया एंड उस डेथ का जो बेनिफिट है ना उसका पैसा अगर आपको फैमिली मेंबर को मिलेगा ना, तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, वो किसी भी कंडीशन में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डेथ बेनिफिट आर ऑलवेज टैक्स फ्री। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जिसका नाम है सेक्शन 1010D। अब ये जो सेक्शन है ना, यही सेक्शन डिसाइड करेगा कि आपका जो मैच्योरिटी का पैसा है ना वो टैक्सेबल होगा कि टैक्स फ्री होगा। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये सेक्शन 1010D क्या कहता है। तो सेक्शन 1010D सिंपली ये कहता है कि भाई सबसे पहली बात आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब इशू किया गया था। तो अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले इशू किया गया था, तो उस केसेस में जो आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो ना, अगर वो एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड का अप टू 20% है, यानी कि आप 1 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस किए हैं, तो यहां पे आपका एनुअल प्रीमियम अगर 20,000 रुपए तक है, तो उस केसेस में आपको मैच्योरिटी के डेट के ऊपर जो भी पैसा मिलेगा ना भाई,
वो पैसा बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2012 से पहले कोई पॉलिसी परचेस किया, लेकिन यहां पे जो आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो ना, वो सम एश्योर्ड का 20% से ज्यादा है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस किया और आप एनुअल प्रीमियम मान लीजिए कि 25,000 रुपए का पे करो, तो यहां पे आप 25% ऑफ सम एश्योर्ड एनुअल प्रीमियम पे करो, तो उस केसेस में आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा ना, वो टैक्सेबल होगा आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। उसके अलावा यहां पे अगर आपको पॉलिसी इशू किया गया है 1 अप्रैल 2012 के बाद में, तो उस केसेस में क्या होगा, तो क्योंकि यहां पे ज्यादातर जो लोग हैं वो तो अभी पॉलिसी परचेस करने वाले हैं, तो यहां पे अगर आप 1 अप्रैल 2012 के बाद में कोई पॉलिसी परचेस करेंगे, तो उस केसेस में बोला गया है कि अगर आपका जो सम एश्योर्ड है ना, यानी कि यहां पे अगर आप जो भी एनुअल प्रीमियम पे करेंगे, एनुअल प्रीमियम जो है अगर वो आपका सम एश्योर्ड का अप टू 10% है, यानी कि आपका 1 लाख का पॉलिसी है, तो यहां पे अगर आपका एनुअल प्रीमियम 10,000 रुपए तक होंगे ना, तो यहां पे आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। लेकिन यहां पे आपका जो एनुअल प्रीमियम आप पे करेंगे, अगर वो सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा होगा, यानी कि भाई आपने 1 लाख रुपए का कोई पॉलिसी परचेस किया और यहां पे जो आपका एनुअल प्रीमियम है वो है आपका 15,000 रुपए का, यानी कि 1 लाख का पॉलिसी का 10% कितना होगा, 10,000, लेकिन आप प्रीमियम पे कर रहे हो हर साल 15,000 रुपए का, तो उस केसेस में आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो आपके सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा है, तो उस केसेस में जो भी आपको मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा ना भाई, वो टैक्सेबल होगा आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। और अब इस चीज को हम सिंपली एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि मिस्टर ए नाम के एक पर्सन है जिन्होंने 16 लाख रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया है, और इसके लिए वो हर साल 1.6 लाख रुपीस का प्रीमियम पे करते हैं, और यहाँ पे पॉलिसी का समय पूरा होने के बाद में उनको 20 लाख रुपए मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो इनका मैच्योरिटी का अमाउंट है वो है 20 लाख रुपए का। और इनको जो पॉलिसी इशू किया गया है वो इशू किया गया है 30 जून 2020 को, यानी कि 1 अप्रैल 2012 के बाद में इन्होंने पॉलिसी परचेस किया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनको सेक्शन 80C के तहत कितना यहाँ पे डिडक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 80C क्या कहता है कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका हम आपको अप टू 10% और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया, दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा हम आपको उतने का डिडक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे केसेस में हमारा सम एश्योर्ड है 16 लाख रुपया, तो इसका 10% कितना होगा, तो वो होगा 1.6 लाख रुपीस, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया, दोनों में से कम क्या है, 1.5 लाख रुपया। तो यहाँ पे आपको अप टू 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा कि टैक्स फ्री होगा, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है, तो उसके लिए है सेक्शन 1010D। तो सेक्शन 1010D क्या कहता है, तो यहाँ पे सेक्शन 1010D सिंपली ये कहता है कि जो भी आपका एनुअल प्रीमियम है अगर वो आपके सम एश्योर्ड के अप टू 10% है, फिर तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो हमारे केसेस में हमारा जो सम एश्योर्ड है वो है 16 लाख रुपए का, और हमारा जो एनुअल प्रीमियम है वो है 1.6 लाख रुपीस का। तो हमारा जो एनुअल प्रीमियम है वो हमारे सम एश्योर्ड के अप टू 10% के कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल लिया है कि मिस्टर बी नाम के एक पर्सन है जिन्होंने 1 लाख रुपए का एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया है, जो कि एक सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इसके लिए इन्होंने सिंगल प्रीमियम 45,000 रुपीज़ का पे किया है। और यहाँ पे पॉलिसी का समय पूरा होने के बाद में इनको 1.5 लाख रुपया मिलने वाला है। और यहाँ पे जो इनको पॉलिसी इशू किया गया है वो इशू किया गया है 16 सितंबर 2013 को, यहाँ यानी कि यहाँ पे इन्होंने भी 1 अप्रैल 2012 के बाद में ही पॉलिसी परचेस किया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 80C के तहत इनको कितना डिडक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे फिर से सेक्शन 80C क्या कहता है कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका अप टू 10% और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। तो 1 लाख का 10% होगा 10,000 रुपया, और 1.5 लाख रुपया, दोनों में से कम क्या है, तो वह है 10,000 रुपया। तो यहाँ पे इनको 10,000 रुपये तक का डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत मिल जाएगा। भले ही इन्होंने 45,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल्स के हिसाब से इनको सेक्शन 80C के तहत 10,000 रुपये तक का ही डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इनका जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा कि टैक्स फ्री होगा। तो उसके लिए फिर से आपको सेक्शन 1010D का सहारा लेना पड़ेगा। तो सेक्शन 1010D क्या कहता है कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है, अगर आपका एनुअल प्रीमियम आपके सम एश्योर्ड के अप टू 10% है, फिर तो मैच्योरिटी माफ है, अदरवाइज आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे हमारा सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए का, और ये जो वन टाइम प्रीमियम पे करे वो पे करे 45,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से कोई भी साल में अगर आपने किसी भी साल में अपने सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा प्रीमियम पे किया, तो उस केसेस में आपका मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों चीज़ को कंडीशन को फुलफिल करवाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 1 लाख का 10% होगा 10,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे ये प्रीमियम पे करे 45,000 रुपीज़ का,
जो कि 10% से ज़्यादा है, तो इसके लिए आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता ही होगा कि आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो भी आपके डेथ के बाद में आपके फैमिली मेंबर को पैसा मिलता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है। सिर्फ मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर ही आपको टैक्स का कंडीशन चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे ना, तो आपको सेक्शन 1010D को ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम है ना, वो आपके सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा ना वो टैक्सेबल होगा। स्पेशली जब आप कोई सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे तब तो आपको ये चीज का ध्यान जरूर रखना ही चाहिए। तो दोस्तों, यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।